अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहली जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाँ जी 46 है। 46 के आगे पीछे को 2-3 पेजेस आगे पीछे देख लिया करें। राइट एंगल ट्राइंगल है सबसे पहले हमारी। कल हमने इस पे कल बात की थी राइट एंगल पे कि कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। बस इसमें आपने यही बात याद करनी है। सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि इसके बाकी दोनों जो एंगल्स होंगे वो 90 से कम ही होंगे। वो 89 और 1 का भी हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे वो 90 से बाकी दोनों एंगल्स कम होंगे। एक 90 का होगा, बाकी उससे कम होंगे। दूसरी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। कैसे, ऑल एंगल्स कैसे इक्वल हो सकते हैं जी, कोई बताएगा जी? 60 60 60 और इनकी भी कोई भी लेंथ हो सकती है, 2 2 2। क्या मतलब हुआ कि उसकी साइड्स भी बराबर होंगी और उसके एंगल्स भी बराबर होंगे। साइड्स की मेजरमेंट बराबर होगी और उसके एंगल्स भी बराबर होंगे। ये है जी आपकी राइट एंगल। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है इक्विलेटरल, तो दोनों चीजें इसमें आपने बराबर रखनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होती हैं और दो जो आपके एंगल्स हैं वो भी सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, ये तकरीबन जो बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे। दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 90 और ये जो होंगे ये बराबर हो जाएंगे और ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इनसे। ठीक है, दो साइड्स बराबर और दो एंगल्स बराबर, आइसोसेलेस। ठीक है, दो साइड्स की लेंथ बराबर होंगी, ये भी 5 ये भी 5, ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड्स और दोनों एंगल्स, एंगल्स अगर 45 45 के आके 90 ट्राइंगल पूरी होगी। ठीक है, अच्छा जी, एक इसके बाद आ जाती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा 90 यहाँ पे बनता है, तो ये क्या है 90 से बड़ा हो गया है। इसका क्या मतलब है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। वन एंगल, कोई भी एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है। तो दिस इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। फिर 5वें नंबर पर आ जाती है एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है जी, कोई भी एंगल ना 90 का होता है और उससे छोटा ही होता है, 90 भी नहीं होता और 90 से ज्यादा भी नहीं होता। तो सारे एंगल्स क्या होंगे, वो 90 से कम होंगे। इन दोनों में साइड्स की कोई बात नहीं की गई, इन इसमें भी साइड की कोई बात नहीं की, लेकिन इनमें जो है साइड्स तीनों बराबर हैं और आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर हैं। ठीक है, स्केलीन।
इसमें क्या होता है कि कोई भी एक किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती, ठीक है। द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। द ट्राइंगल वेयर ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, इन लेंथ, तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। जैसे 4, 6, 4 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये 60, 45 और 45, कोई भी एंगल क्या होगा, 90 के करीब भी नहीं गया। इक्वी एंगुलर, इससे क्या नाम से नजर आ रहा है? हाँ जी, इक्वी एंगुलर क्या होता है, इक्वल एंगल्स, जिसके तीनों दरमियान वाले जो एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। तो ये आपकी तकरीबन 7 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल थी जिनको हमने किया है। तो इस पे बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस पे आता है, इन दोनों पे, क्योंकि ये तीनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आने को तो वो ये राइट एंगल वाला भी दे देता है, लेकिन जो मुश्किल सवाल आता है वो इन तीनों में से आता है। ऑब्वियसली दोनों हो सकती हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि एक वो ट्राइंगल बना के आपको दे देता है, ठीक है, जिसमें वो क्या कहता है, तीनों साइड्स भी बराबर दे देता है, तीनों एंगल्स भी बराबर दे देता है। अब वो नीचे ऑप्शन दे देता है इक्वी एंगुलर, और ये इक्विलेटरल, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज, क्योंकि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स बराबर हैं तो इक्विलेटरल भी है, और एंगल्स बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगी, इक्वी एंगुलर भी हो जाएगी। हाँ जी, इसकी इक्वी एंगुलर में लाजमी नहीं तीनों साइड्स बराबर हो सकता है, लेकिन एक उन्होंने बात की है कि जिसकी तीनों जिसके एंगल्स बराबर हो तो उसको इक्वी एंगुलर कहेंगे। उसमें कोई एक स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें जाके एंगल शायद बराबर ना भी हो रहे हो, तो इस वजह से उन्होंने नई चीज दरियाफ्त किया, नहीं तो इसका कोई लॉजिक नहीं बन रही। आपने इसको इस तरह से कर लेना, थोड़ा सा वहां पे दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को यूज कर लेना आपने, ठीक है। इसमें से भी पक्का सवाल हमारा बन जाता है। फिर जनाब एक हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू ए, या चलो आप इसको ऐसे लिख लें, बी इंटू ए। ये है जी राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अब मैं इसको जरा ना साबित करने लगा। ये इस तरह से है, ए बी और सी। ए के सामने वाला होता है ए, बी के सामने वाला होता है बी, और सी के सामने वाला होता है सी। तो हमारे पास लेंथ कौन कौन सी आ गई, प्रिपेंडिकुलर वाली और बेस वाली। तो हमने प्रिपेंडिकुलर और बेस वाली को यूज करना है। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखें जी, दिस इज अ, क्या है ये, स्केयर है। स्केयर को मैं यहां से काट दूं तो क्या बन गया, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स। कैसे, एक ये ऊपर वाली और दूसरी ये, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। ये आ गई एक, और दूसरी आ गई ये वाले। ओके, अब क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, बी, और इसकी लेंथ है ए। तो आपने इसका एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, स्केयर का फॉर्मूला क्या है पता है किसी को, हाँ जी, ए इंटू बी कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, इनकी वैसे साइड इनकी लेंथ बराबर होती हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाता है आपका, ए क्रॉस बी, या ए इंटू बी भी हो सकता है स्केयर में, लेकिन आप इसको एक दफा ए क्रॉस बी ही रहने दें। या अच्छा जी, फिर उसमें क्या हो गया कि अब यहां पर आके हमने उसको हाफ कर दिया, तो हाफ साइड के एरिया का फाइंड करने का तरीका क्या हो गया फिर, 1/2 ए क्रॉस बी, सिंपल।
और अगर आपने 2 का फाइंड करना हो तो फिर सिंपल A क्रॉस B। आगे इस बात की समझ। तो अगर फॉर्मूला भूल जाता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसको A क्रॉस B इसलिए किया जाता है कि समटाइम्स स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो अगर हम रेक्टेंगल पे ये मेथड अप्लाई करें तो फिर भी तो फॉर्मूला यही बनना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम इसको A क्रॉस B लिखते हैं, ये वाला। अब जिस तरह हमने कल सवाल किए कि एक ट्राइंगुलर शेप है, राइट एंगल ट्राइंगुलर शेप है, उसमें अगेन घास लगाने का खर्चा और उसकी फेंसिंग करने का खर्चा। ठीक है, मैं आपको उसकी डायमेंशंस दे देता हूँ, आपने उसमें से अगेन वही इसका घास लगाने का खर्चा और उसकी फेंसिंग करने का खर्चा, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हाँ जी, ट्राइंगुलर शेप है। करेंगे इसको फाइंड। पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस इज फॉर सर्कल, इसमें पेरीमीटर। हाँ जी, अब पेरीमीटर पे आप खुद दिमाग लगाएं जरा, पेरीमीटर क्या हो सकता है इसका। जल्दी से करके इसका आंसर दें। ये हो गया, कर लिया आपने, किसने कर लिया। ये सवाल 3 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, मैक्सिमम 3 सेकंड। हाँ जी, और दूसरा मैक्सिमम 3 सेकंड का ये क्वेश्चन है। आंसर मुझे आंसर सही दें, आप क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। आपने जो फाइंड किया है वो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपसे भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है।
रेडियस हमने क्यों फाइंड करना है? हर जगह पर तो फॉर्मूला नहीं यूज होना, वो तो सिर्फ सर्कल के लिए था। इसका मैं बताता हूँ अभी, आपको नहीं समझ। चले इधर देखें, मैंने कल आपको सर्कल कराया। सर्कल में मैंने कहा कि आपने घास कहाँ पे लगानी है? जमीन पे, ठीक है। ये एक ऐसा फील्ड है, आपने खेत कोई देखा हो या आपका लॉन इस तरह का हो, आपने घर बनाया जिसमें लॉन की शेप ट्राइंगुलर बन गई इस तरह की, उसकी डायमेंशंस भी ये हैं। अब आपने उसमें घास लगवानी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसका क्या फाइंड करेंगे? एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 बी इंटू ए। बी क्या है? 5 × 12 कर लें, 1/2 इंटू 60, 1/2 30। एरिया कितना आ गया मीटर स्क्वेयर में? ये सारे मीटर्स में लेट्स सपोज कर लें आप। एरिया कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वेयर। अब आपने उस 30 मीटर स्क्वेयर पे कॉस्ट वो लगवानी है, तो उस पे क्या हो गया? 25। तो 30 ज़रा 25 कितना हो जाता है? तो इसमें क्या मसला है? किसे इशू है? ये हो गया। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री होती है। तो आउटर बाउंड्री आप इसकी किसी फॉर्मूले के बगैर फाइंड नहीं कर सकते, प्लस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, 5 × 12 × 13 कितने हो गए? 5 12 17 13 30। तो कितना हो गया? फेंसिंग का रेट कितना हो गया? पर मीटर 30 है, तो 30 इंटू 30। फेंस कहां पर लगती है? मैं हमेशा पहले दिन जब मैं आया था मैंने यही कहा था कि मैथ में कोई चीज नहीं है सिवाय आपके कॉमन सेंस के। आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता, यू कैन मेक इट। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बना के दिखाया। एक कॉमन सेंस की चीज थी, उससे फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आपको भूल जाए, फॉर्मूले अक्सर भूल जाते हैं पेपर में। तो मैं ये सारा कुछ इस वजह से आपको करवा रहा हूँ ताकि आप वहां पर खुद डिजाइन कर सकें फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास एक, चलो इसी को हम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है? स्केयर आ गया है। अब स्केयर का आपने अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, स्केयर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो चारों साइड्स बराबर का मतलब क्या होता है? ए और ए, चारों को जमा करेंगे, ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो क्या हो जाएगा? 4 है। दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्केयर। और इसका आपने क्या करना है? उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए स्केयर। ए प्लस ए होता है ए इंटू ए स्केयर हो गया। ठीक है। अब इसी तरह आपका रिक्टेंगल आ गया। ठीक है, रिक्टेंगल में अब क्या होता है? इसको लेंथ कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं। ये भी आपकी सॉरी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है और ये भी लेंथ है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या करेंगे? सिंपल लेंथ प्लस डब्ल्यू। तो एल प्लस एल कितना होता है? 2l प्लस 2w। 2 कॉमन आ गया, लेंथ प्लस विड्थ, फॉर्मूला बन गया। आपने खुद डिजाइन किया, यही फॉर्मूला है ना। फिर अगेन आपने इसका एरिया फाइंड करना हो, फिर आप क्या करेंगे? लेंथ इंटू विड्थ, एरिया बन गया। फॉर्मूलाज याद नहीं करने होते, फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना होता है हमेशा कि वो फॉर्मूलाज हैं क्या। जिस तरह मैंने आपको उस दिन करवाया था a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला हमने करवाया था ना। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो आप उसको खुद बना लें। इसका फार्मूला कैसे बनेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करा लें। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला ड्राइव हो गया।
तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको याद है तो इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो आप उसको खुद डिजाइन कर लें। इसी तरह मैं एक और आपको फॉर्मूला डिजाइन करवाता हूं। इसको क्या कहते हैं, इस शेप को, आजकल इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल से वो निकल गया हुआ, इस पे आ गया हुआ। दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या इसको कहते हैं, पैरेललोग्राम। सवाल आ गया जिस पे नया नया उन्होंने नया सवाल डिजाइन किया, हमने पास पेपर किए हुए थे, अब क्या होगा, हमारा तो सवाल गया, ऐसे ही है। अब हम इस पे दिमाग लगाएंगे, हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है, सही है, हमने इसमें सिर्फ अपना दिमाग लगाना। मैंने देखा कि जितना ये टिल्ट हुआ हुआ है उतना ही ये भी टिल्ट हुआ हुआ है। ये मेरी क्या बन गई, एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जितना एरिया मेरा यहां से गायब हुआ है उतना ही उधर मेरा ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, इस ट्राइंगल को मैं यहां से उतार के इधर लगा दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, या स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है। अब इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b। अब मुझे बताएं कि इसका एरिया क्या होगा, a इंटू बी, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया a इंटू बी, और इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, फिर सोचें, 2 इंटू लेंथ क्या है इसमें, चलें a प्लस बी आप कर लें, जो आप बात कर रहे हैं, एक ए ये, एक ए ये, 2a, एक बी ये, एक बी ये, 2b, तो 2 कॉमन लेके 2 इंटू ए प्लस बी, वो भी हम बात कर लेते हैं। यहां तक किसे नहीं समझ आई। अब आपने यही चीज इन तीनों पर अप्लाई कर लेनी है, हो जाएगी। सवाल यही है और क्वेश्चन ये 4 हैं। इसका a इज इक्वल टू 10 है, इसकी लेंथ इज इक्वल टू 5 है और वेट इज इक्वल टू 3 है, दिस b इज इक्वल टू 4 एंड दिस a इज इक्वल टू 3। अब क्या सिर्फ फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई कराएंगे और आपस में नीचे उनके एरिया को इस कॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे और पेरीमीटर के लिए इस कॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे। हाँ जी, एरिया कौन सा, ये वाला जी, a इंटू बी है। मैंने ये नहीं कहा आपको वो रट्टे वाली, मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा आपने वहां पर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए मैथ के सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं आपको एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जिसमें आपके चारों के चारों या 5 हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसमें फिर अगेन यही चीज अप्लाई कर देनी है, ठीक है। आप मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, हम उस पर बात करते हैं, उसमें आपका वो जो आप बात कर रहे हैं वो भी उसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह का पास पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था।
एक आपने ये फाइंड करना है और फिर इस पूरी शेप पर आपने क्या करना है, ये अप्लाई करना है। फेंसिंग भी पूरी शेप की करवानी है और इस पे आपने ग्रास भी लगवानी है और आपने ये भी फाइंड करना है। थोड़ा सा लेंथी को, हाँ जी, मैंने कहा कि डायग्राम ये दी गई है, उसके साथ क्वेश्चन ये है, तो आपने इसको पेपर में एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको सॉल्व करना। इस तरह का एज इट इज क्वेश्चन आया भी हुआ है बात में। इसको 12 कर लें, आपकी आसानी हो जाए। ये वाली थोड़ी, ये आपकी आसानी के लिए किया है, कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएंगे, उस तरह आप मुजरबे ही देते रहेंगे और वो वाला आएगा भी नहीं आपको। आ गया समझ? ठीक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, मैं करके बताता हूँ आपको। 170 और एक को 1250 और 100 2500 एरिया का 2500 आता है। एरिया एरिया का नहीं, एरिया कॉस्ट का। अप्लाइंग ग्रास का ये दिखाएं। अरे आपके सामने कितने सेकंड पे सवाल किया? ये 2 सेकंड में मैक्सिमम। आप 6 के साथ
किसी का हो रहा हो 1250 का एरिया ये क्या है क्या है फॉर्मूला सही है ये कितना अब इसका वो फेंसिंग का आप फैन 760 आ रहा है 860 आ रहा है फेंसिंग का 1620 आई थिंक सो कितना है 54 into 30 करो कितना आता है आपने एक और गलती की होगी मैं बताता हूँ एक तो ट्रायंगल वाला तो लेंथ इंटू इन सारी ऐड किया साइड में कितना वो साइड लिखा मेरी सारी देखी दूसरी आपकी उस नीचे तो फैंस किया 13 तेरा आपने 6 वाले साथ में नहीं 13 के साथ नहीं ये 12 है ना आपने 6 और ये 12 आपने 12 के हिसाब से जी 12 के हिसाब से 13 12 25 25 5 20 20 27 27 47 48 54 कितना हो गया टाइम कितना बात कर रहे हो चलो 30 ट्रायंगल का है ना प्लस किया और मैंने क्या फेंसिंग इस शेप की करवानी मैंने नहीं करना है आई बात सर फेंसिंग उसकी मैंने अलग प्लस की उसकी अलग कितना अच्छा अब आपने एक चीज ठीक है मुझे आपकी और से बजा के बता आपने क्या किया आपने इसको भी फेंस करवा दिया ऐसे ही है तो फेंस तो इस शेप की आउटर बाउंड्री में होना है फेंसिंग हम कहां कराते हैं अंदर हमने करवा के क्या कर दिस इज कॉमन सेंस हमने अंदर तो फेंसिंग नहीं करवाना
ठीक है, आपकी बात वही, मैं उसको भी समझा रहा हूँ कि डेली 54 कैसे बनता है। चले जी सारे इधर देखें जी। ऑनलाइन में उस्मा ने बिल्कुल सही किया होगा, गुड उस्मा। उन्होंने पहले में सेव निकाला कि मैं पाया। अच्छा जी, अब आपने दो चीजें क्वेश्चन में देखनी है। एक है हमारे पास ये फिगर, इसकी 12 मीटर लेंथ ये है, और ये कितनी बनेगी, सबसे पहले हमने इसको देखना है। वो 5 कैसे बनी कि ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गई 5। एक चीज आ गई, दूसरी हमारे पास शेप आ गई ये 7 मीटर, और इस बात की समझ आ गई। दो चीजें। अब पहले हम इसका क्या फाइंड करते हैं, ग्रास लगवाने का खर्चा। ऐसे ही है कि ग्रास लगाने का खर्चा कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लें, इसका एरिया फाइंड कर लें। तो कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया 10 7 70। रेक्टेंगल है, a into b 10 7 70। इसका कितना हो गया 1 into 2 into a plus b 60 नहीं ना होगा, 5 1 by 2 into 60 30। इसका कितना हो गया 30, और इसका कितना हो गया। इसमें ग्रास लगवाने का खर्चा क्या हो गया 100 into 25 25। ये समझ आ गई, ग्रास लाग गई इसके अंदर 2500 में। अब आ गया मसला, जो क्वेश्चन में कॉमन सेंस का सवाल था, वो था फेंसिंग का खर्चा। फेंस कहाँ पर लगती है, आफ्टर बाउंड्री पे। तो आप सारे जो, आप फिर इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लगेगा। पेरीमीटर का मैंने क्या कहा, हर शेप का डिफरेंट फार्मूला है। इस शेप का फार्मूला क्या होगा, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ई और एफ। अब मैंने इसको नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये अंदर है, अंदर वाली जगह पर हमने फेंस क्यों लगवानी है। जो आप लोग 59 कर रहे हो वो इस 5 को ऐड करके कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर क्यों फेंस लगवानी है। देखिए मेरा है एक लॉन, उसकी शक्ल है ये। तो लॉन के अंदर मैंने यहाँ पर फेंस लगाएंगे तो कितना अजीब हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेंस हम पेरीमीटर इसकी आउटर साइड पर लगाते हैं। अब आउटर साइड पे लगाने के लिए तो एक मसला है कि हमारे पास क्या है, बी नहीं है। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया। अब इन सारों को जमा किया तो कितना बन गया, 59 किया होगा ना आपने। जी सर, सर रेस मत करिएगा। 13 12 5 7 10 और ये कितना है 7। इन सारों को ऐड करें तो आपके पास आता है 54, और 54 इंटू 30 1620। है सवाल का।
वो वाला हो गया सॉल्व? पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो इस शेप की आउटर बाउंड्री क्या होगी? यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज हैं? सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, उनको ऐड कर दें। हाँ ये वाली, हाँ बस इस पे अगेन यही अप्लाई कर, और सिर्फ मुझे इस एरिया में पास लगवाने हैं। इन्होंने ये कर लिया है। अगला सवाल सुने, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। और इस डायग्राम में मैंने सिर्फ इस एरिया पे घास लगवानी है। हाँ जी, हाँ जी, जो इनर एरिया है। अब मैंने सिर्फ इस पे घास लगवानी है और आपने मुझे इसका खर्चा बताना है। कितना आया वो मैनिकुलर क्या है? 36 4 40 तक। हाँ फाइंड करोगे तो आएगा ना, उसके बगैर कैसे आ जाएगा? इस एरिया में लगानी है ना। हाँ हाँ, जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो ठीक है, 8 कर रहे हैं, ठीक है। वो भी, हाँ वो भी लॉजिक आपकी बिल्कुल ठीक बनती है, लेकिन जरा हम उसको उस लॉजिक से करेंगे। अच्छा, आपकी वो लॉजिक गलत है वैसे। लाजमी नहीं कि ये स्क्वायर ही बने आता था, लाजमी तो नहीं है ना। जो मैंने वैल्यूज दी है, जो मैंने वैल्यूज दी है, लाजमी नहीं वो पैरेललोग्राम। देखिए मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? अब इसमें ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट हो सकती है, तो ये भी मेरी एक उसी तरह की डायग्राम है, शेप में वो स्क्वायर ही लग रहा है। आपने उसको 8 कर दिया, यू आर राइट। इफ वो कहता है कि दरमियान वाला हिस्सा स्क्वायर है, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं कहा वो स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड करना पड़ेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में तो मैं नहीं आऊँगा ना। आप पता चल जाएगा। परेशान ना हो, इतने मुश्किल सवाल पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो फिर वो जो छोटे मोटे बच्चों वाले सवाल आएंगे आपको उस पर कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है ना।
वो देखो मैंने उस आईडी की दोनों को जमा करके उनका स्क्वायर लेके तो आप इसको हाँ जी हो गया नहीं हो गया कौन सा इसकी नहीं समझ आई मैं बताता हूँ एंड पे फिर दोबारा कोई क्वेश्चन दोबारा उसको समझ लीजिए इधर देखेंगे सारे मैंने जनाब ये फिगर बना के दे दी मैंने कहा ये 6 है ये 2 है और ये जो 10 है ना ये पूरी लेंथ के लिए है ठीक है जिसने अगर आप लोग ने इसको 10 कंसीडर किया है तो वो भी ठीक है लेकिन उधर जो होता है ना वो इस तरह कर देते होता है ना मोस्टली ये वो कर देते होते हैं इस तरह से मैंने ये नहीं की थी जिसने 10 के हिसाब से किया है उसका भी ठीक है जिसने किसी एरिया को 10 कंसीडर कर लिया है उसका भी ठीक है लेकिन वहां पर इस चीज पर फोकस कर लेना है कि ये इसका बता रहा है या इस पूरे का बता रहा है तो मैंने इस वजह से आपको 8 करवाया क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैंने पूरे 10 पूरे कर दिया अब क्या हुआ अब आपने एक चीज देखनी है मुझे चाहिए इस एरिया का इस एरिया में मैंने घास देखा मुझे सिर्फ इसका चाहिए अब मैंने एक चीज देखी कि मेरे पास कौन सी लेंथ है मेरे पास ये जो लेंथ है ये है 10 और ये लेंथ है कितनी 2 अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी तो जब ये 2 है तो मैंने इसको भी यहाँ पर 2 कर दिया और 10 माइनस 2 किया तो मेरे पास ये लेंथ कितनी आ गई 8 ये 8 है तो ये भी 8 है अब अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ये भी फाइंड कर सकता हूँ तो मैंने क्या कहा दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये बेस है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज तो मैंने फिर से ये वाला फार्मूला लगा दिया क्या आंसर आएगा बेस कितनी है हमारे पास 2 + 6 होल स्क्वायर 4 + 36 अच्छा सॉरी perpendicular फाइंड करना है बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 6 का स्क्वायर माइनस बेस है 2 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32 ट्रिपल इसको 5.5 आता है तकरीबन ये 5.5 5.45 इस तरह से 5.3 कर लीजिए जो आप इसको थोड़ा बहुत आप सॉल्व करके जो आंसर बनेगा आपको 5.3 आ गई इसका मतलब ये है जो मेरी लेंथ है दिस इज 5.3 दिस इज 5.3
अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये क्या बन गई, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया का लेंथ इनटू विड्थ। अब मैं लेंथ इनटू विड्थ करूंगा तो 8 इनटू 5.3 आएगा, कितना आ जाएगा 4 और 45 और 2 42.4 मीटर्स में हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया, मैंने उस पे ये 10 में मान लिया तो सिर्फ 25। ठीक है जी, जो भी आ जाएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे इसी को मैं कहूँ कि पेरीमीटर इसका फाइंड करके उस पर वो लगवाना है, तो वो तो बड़ा ही अब आसान है, वो तो मैंने वैसे ही सारी वैल्यूज दी हुई हैं। 10 दरब 6 10 2 इंटू लेंथ प्लस वेट हो जाएगा, तो वही 60 दरब 2 120 120 दरब 3 12 3 36 तकरीबन 3600 रुपया वो बन जाएगा। सही है, तो आई होप सो कि जितने भी हमारे जो हैं हमने उन सारों को यहाँ पर इंटीग्रेट करवाने की कोशिश किया है। दीज आर रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, और ये वैसे भी आप लोगों को एज अ मतलब कार्यशाल बन रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, उसमें भी आपको ये वैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली लड़के तो कर रहे होते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। वैसे सवाल के लिए ज़्यादा वो कुछ नहीं करता, आपने आपसे वो ये पूछता है जो एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है ना पास पेपर में, वो ये बात है। ठीक है, आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई है। एक मैंने वैसे क्वेश्चन करवा दिया कि वो पैरेललोग्राम बना देता है, उसमें वो कहता है कि भी इसकी ये लेंथ फाइंड करें। ठीक है, तो आप इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं अब तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हम जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं वो हम किसी भी जगह पर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, सवाल कुछ भी आ जाए, हमने उसकी कॉमन सेंस को पकड़ना है, वो कहना क्या चाहता है, हमसे डिमांड क्या कर रहा है, उसको देखते हुए हमने उस सवाल को सॉल्व करना है। आगे इस बात को चलें जी, ठीक है। कौन सा